आज का टॉपिक है रेस कंडीशन। आज हम लोग रेस कंडीशन के बारे में समझेंगे। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर आपको जावा सीखनी है, इफ़ यू वांट टू लर्न जावा, देन ऑलवेज कंपेयर द टॉपिक्स, द कंसेप्ट दैट यू आर गोइंग टू लर्न विद द रियल लाइफ। आप जो भी कंसेप्ट सीख रहे हो ना, उसको रियल लाइफ के साथ कंपेयर करो। जैसे आज मैं हम लोग कवर करने जा रहा हूँ रेस कंडीशन। आज हम लोग रेस कंडीशन के बारे में सीखेंगे, राइट। तो एज नेम डिफाइंस रेस कंडीशन, ठीक है। कंडीशन मतलब क्या है? एक परिस्थिति, एक सिचुएशन होगी, राइट। रेस कंडीशन मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जब भी आप मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम करते हो तो वहाँ पे एक कंडीशन हो सकता है। दैट कंडीशन कैन इज कॉलिंग नाउ रेस कंडीशन। रेस कंडीशन मीन्स क्या? जैसे रियल लाइफ में दो, अगर ट्रैक पे दो लोग दौड़ रहे थे, दो लोग आपस में रेस कर रहे हैं, राइट। मैराथन हो रहे तो वहाँ पे लोग आपस में रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि दो थ्रेड आपस में रेस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने कोई एक मेथड डिफाइन किया हुआ है, एक रिसोर्स डिफाइन किया हुआ है, तो उसको उसकी एक्सेस के लिए टू थ्रेड्स ट्राइंग टू गेट दैट एक्सेस, ट्राइंग टू गेट द लॉ फॉर दैट रिसोर्स, राइट। सो यहाँ पे दो थ्रेड क्या कर रहे हैं? आपस में रेस लगा के, तो दिस इज कॉल्ड द रेस कंडीशन, ठीक है। अब इसको हम लोग टेक्निकली समझेंगे कि व्हाट इज रेस कंडीशन इन मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रेस कंडीशन. And if you are new to my channel, then please subscribe also and share to your friends so that they can also learn. So race condition is basically a concurrency bug or issues, ठीक है, which is introduced because of the parallel execution of program. जैसे अगर मान लीजिए कि दो थ्रेड आपस में दो थ्रेड किसी मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मीन्स देयर इज ए पैरेलल एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि किसी समय ऐसा होगा कि मैं आपको जैसे पहले भी एग्जांपल बताया था ना कि काउंटर वेरिएबल का, जब भी मैं मल्टी थ्रेडिंग क्या देता हूँ तो काउंटर वेरिएबल एक बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल होता है हर एक समय, ठीक है। तो अगर मैं काउंटर वेरिएबल के अपडेट का बात बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि पहले उस काउंटर वेरिएबल में क्या ऑलरेडी काउंटर अवेलेबल है, सो दैट विल बी रेड फर्स्ट। पहले उसको पढ़ेगा एक थ्रेड, देन विल अपडेट, देन विल राइट, ठीक है। तो ये तीन स्टेप में काम होता है एक काउंटर वेरिएबल का, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि दो थ्रेड आपस में रेस लगा के बैठा हुआ है कि मैं पहले, राइट। तो इसमें क्या होगा कि कोई एक थ्रेड उसका रीड कर लिया एंड दूसरा थ्रेड भी सेम टाइम पे पहुँचा, ठीक है, एंड उसने जो रीड किया और उसी पर अपडेट किया। तो दो थ्रेड गेटिंग द सेम वैल्यू एंड अपडेटिंग द वैल्यू, तो ये तो सही नहीं है, राइट। सो रेस कंडीशन इज बेसिकली कॉन्करेंसी बग और इश्यूज, ठीक है। ये इसी कंडीशन को हम लोग रेस कंडीशन बोलते हैं, जो कि मल्टी थ्रेडिंग जो कि कॉन्करेंसी बग बोला गया। एक सिचुएशन एक अराइज होता है, ये हर एक समय नहीं होता है, क्योंकि कौन सा थ्रेड कब रनिंग है, कैसे वो पहुंच रहा है, क्या वर्क कर रहा है, दैट इज नॉट हैंडल्ड बाई अस, दैट इज हैंडल्ड बाई द थ्रेड शेड्यूलर। तो थ्रेड शेड्यूलर को पता है, लेकिन ये सिचुएशन कभी भी हो सकता है जब भी आप मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट, तो इसके लिए आपको एक इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन आपको करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन है, हाउ विल यू रिजोल्व द रेस कंडीशन, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रेस कंडीशन, तो आप इन टेक्निकल वर्ड्स आप यही बोल दो कि रेस कंडीशन इज बेसिकली कॉन्करेंसी बग और इश्यूज विच इज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द पैरेलल एग्जीक्यूशन, ठीक है। और आप अपने समझने के लिए याद रखो कि दो थ्रेड आपस में कंपटीशन लगाए बैठा है। अब कौन सा थ्रेड पहले पहुंचेगा, जो थ्रेड पहले पहुंच गया उसको एक्सेस मिल गया, राइट। ऑल दिस इज बीइंग हैंडल्ड बाय द थ्रेड शेड्यूलर, यू आर नॉट हैंडलिंग, ठीक है। बट अब कौन सा थ्रेड पहले पहुंचेगा, अगर वो थ्रेड दोनों थ्रेड एक साथ पहुंचा तो दिस प्रॉब्लम विल बी कॉल्ड द रेस कंडीशन, ठीक है। सो रेस कंडीशन कैन ऑकर व्हेन टू और मोर थ्रेड्स रीड एंड राइट द सेम वेरिएबल। जब रेस कंडीशन कैन ऑकर, रेस कंडीशन क्यों हो सकता है, व्हेन टू और मोर थ्रेड्स रीड एंड राइट द सेम वेरिएबल। जो मैंने अभी आपको काउंटर वेरिएबल का एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2, थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों एक साथ पहुंचता है, उस केस में आप क्या करोगे? अगर मान लो कि अभी राइट नाउ द वैल्यू ऑफ काउंटर इज 1, अगर दो थ्रेड आपस में पहुंचा तो क्या होना क्या चाहिए कि थ्रेड 1 शुड अपडेट द वैल्यू थ्रेड 1 to 2 एंड देन थ्रेड 2 शुड अपडेट फ्रॉम द वैल्यू 2 to 3, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा कि दोनों थ्रेड एक समय पे एक साथ पहुंचा, तो उसमें क्या होगा कि दोनों को मिलेगा वैल्यू 1 1, दोनों अपडेट करेगा 1 से 2, सो दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। अगर दो थ्रेड उसको अपडेट करने पहुंचा तो एक थ्रेड पहले काम करे, देन दूसरा थ्रेड उसको काम करना चाहिए। सो दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड द रेस कंडीशन।
सो रेस कंडीशन का कारण क्या हो सकता है, किस सिचुएशन में रेस कंडीशन हो सकता है, दैट इज रीड मॉडिफाई एंड राइट। पहला कंडीशन यह है रीड मॉडिफाई एंड राइट, जो मैंने आपको काउंटर वेरिएबल वाला बताया। चेक देन एक्ट, चेक देन एक्ट मैंने पहले आप चेक करो। मैं आपको अगर एग्जाम याद होगा, मैंने आपको बताया था सिंगलटन क्लास बनाने के लिए, राइट। तो सिंगलटन क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पे डबल लॉकिंग कंसेप्ट का यूज करके हम लोग सिंगलटन क्लास बनाते हैं, राइट। तो वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि इंस्टांस इज नल और नॉट, देन वी पुट अ सिंक्रोनाइज ब्लॉक, राइट। देन अगेन वी चेक दैट द इंस्टांस इज नल और नॉट, राइट। देन वी क्रिएट द इंस्टांस। सो देयर वी आर चेकिंग एंड देन एक्टिंग, ठीक है। बट अगर आप मान लो कि वहाँ पे आपने सिंक्रोनाइजेशन सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है और दो थ्रेड आपस में एक साथ पहुँच गया, तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे। सो ये दो कंडीशन है जहाँ पे आपका रेस कंडीशन कैन अकर, दैट इज रीड मॉडिफाई एंड राइट, दूसरा चेक देन एक्ट। सो वी लर्न डिटेल अबाउट द रीड मॉडिफाई एंड राइट एंड विल शो यू विद द एग्जांपल दैट व्हाट आई एम सेइंग, ओके। सो रीड मॉडिफाई राइट, when two or more threads read a given variable, modify its value and write back to the respective variable। ये जो मैं आपको काउंटर वाला एग्जांपल लिया, दैट फॉल्स अंडर द रीड मॉडिफाई एंड राइट। तो इसको हम लोग, चलिए आपको मैं प्रोग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि इन विच कंडीशन द रेस कंडीशन कैन ऑकर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो काउंटर एग्जाम्पल मैंने क्लास बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट एंड देयर इज एन मेथड कॉल्ड ऐड, ठीक है। आई एम पासिंग द नंबर, whatever the number you are passing, you are adding that number in a count, ठीक है। इस काउंट में जो भी नंबर होगा बार बार अपडेट होता जाएगा, जो भी आप नंबर पास करोगे दैट विल बी विल बी समड अप एंड विल अपडेटेड टू दिस काउंट वेरिएबल, राइट। तो पहले क्या हो रहा है कि दिस डॉट काउंट पहले इस वैल्यू को रीड कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डॉट काउंट इज कमिंग, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है, वैल्यू को अपडेट किया जा रहा है, जो भी नंबर आपने पास किया उसको अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। एंड देन अगेन वी आर अपडेटिंग द काउंट वेरिएबल एंड देन अगेन वी आर अपडेटिंग द काउंट वेरिएबल। सो एक लाइन में मैंने यहाँ पे 3 काम किया। पहले रीड किया कहाँ से, काउंट वेरिएबल से। देन अपडेट किया क्या, द नंबर दैट आई हैव पास्ड, सो 2 नंबर का सम हो गया। एंड आफ्टर एडिंग द नंबर्स अगेन अपडेटिंग टू द काउंट वेरिएबल, सो दिस इज द काउंट, ठीक है। सो ये जो मेरा प्रोग्राम है, अब आप मान लो कि सपोज करो कि 2 थ्रेड एक साथ इसको ऐड मेथड को एक्सेस करें। मैंने यहाँ पे कोई भी सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक नहीं लिखा है, ठीक है, या सिंक्रोनाइज्ड मेथड नहीं बनाया है। अब 2 थ्रेड क्या कर सकता है, अगर आप मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में आपका प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट करता है तो आप जब रन करोगे तो 2 थ्रेड विल बी रनिंग एंड एट द दोनों थ्रेड क्या कर सकता है कि एक ही बार में ऐड मेथड को एक्सेस करना चाहेगा और एक्सेस कर सकता है क्योंकि आपने सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रेस कंडीशन कैन अकर, ठीक है, क्योंकि 2 थ्रेड अगर एक साथ पहुँचा, अगर एक थ्रेड पहले पहुँचा दूसरा थ्रेड उसके बाद करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थ्रेड शेड्यूलर हैंडल कर रहा है और उस समय आपको पता नहीं होगा कि एक बार में दोनों थ्रेड पहुँचेगा या फिर केवल एक बार में केवल एक ही थ्रेड पहुँचेगा, राइट। सो दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड द रेस कंडीशन ऑफ द इन विच सिचुएशन रीड मॉडिफाई एंड राइट। पहले मैंने रीड किया, देन मॉडिफाई किया वैल्यू को बाय समिंग अप द वैल्यू, देन उसको अपडेट कर दिया काउंट वेरिएबल को। सो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, रेस कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको प्रोग्रामिंग इस तरीके से लिखना होगा कि रेस कंडीशन ना हो, ताकि आपकी जो रिजल्ट है उसमें अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ना हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया, एक काउंटर वाला बताया और एक यहाँ पे एक नंबर में काउंट में मैंने एक नंबर को ऐड करने के लिए बताया, ठीक है। क्या हो सकता है रेस कंडीशन के लिए, चेक देन एक्ट, मतलब क्या होता है कि इफ 2 थ्रेड्स चेक द सेम कंडीशन देन एक्ट अपॉन द कंडीशन। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंगलटन क्लास का बताया था, जब आप मान लो कि जब अगर आप सिंगलटन क्लास क्रिएट कर रहे हो विद द डबल लॉकिंग तो पहले आप चेक करते हो कि इंस्टांस इज नल और नॉट। जब अगर इंस्टांस नल नहीं होता है देन आप क्या चेक करते हो कि सिंक्रोनाइजेशन देते हो, देन अगेन यू आर चेकिंग, राइट। मतलब फर्स्ट यू आर चेकिंग द सेम कंडीशन, ठीक है, कि इंस्टांस इज नल और नॉट। अब क्या होगा कि मान लो कि 2 थ्रेड वहाँ पे एक साथ पहुँचा, अगर मान लो कि इन रियलिटी देर इज नो इंस्टांस क्रिएटेड ऑफ द सिंगलटन क्लास, तो इट विल बी ऑलवेज नल, राइट।
सो दोनों थ्रेड को क्या मिलेगा, दोनों थ्रेड एक साथ पहुंचा है तो दोनों थ्रेड को क्या मिलेगा, नल। एंड अगेन दोनों थ्रेड अंदर घुसेगा, मतलब क्या हो रहा है कि पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है, दो थ्रेड आप एक साथ रन कर रहा है। तो क्या हुआ कि पहले उसको पहला थ्रेड को भी नल मिला इंस्टेंस, दूसरे थ्रेड को भी नल मिला इंस्टेंस, देन अगेन जाके सिंक्रोनाइज ब्लॉक, देन अगेन जाके वो रन किया। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होगा तो क्या होगा कि अगर एक थ्रेड को लॉक मिल गया तो दूसरा थ्रेड एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट मान लो कि आपने सिंक्रोनाइज नहीं लगाया है, एंड अगेन देन क्या करेगा कि इंस्टेंस नल है तो दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, राइट। सो दोनों थ्रेड सिंगलटन क्लास है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट कितना क्रिएट हो गया, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड चेक देन एक्ट कंडीशन ऑफ द रेस्ट कंडीशन, ठीक है। इसके चलते भी रेस्ट कंडीशन हो सकता है। तो इसके लिए इसका क्या सॉल्यूशन है, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। बट लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने क्लास बनाया हुआ है चेक देन एक्ट एग्जांपल, ठीक है। चेक देन एक्ट एग्जांपल में क्या किया मैंने कि एक मेथड है जिसमें मैंने मैप पास कर दिया एंड चेकिंग दैट की इज अवेलेबल इन दैट मैप और नॉट। अगर की अवेलेबल है देन रिमूव, अदरवाइज पुट द वैल्यू, ठीक है। तो अब आप सपोज करो कि दो थ्रेड एक साथ चेक देन एक्ट को एक्सेस कर रहा है, तो थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2, थ्रेड 1 को जैसे ही मिला कि चेक मैप की अवेलेबल है देन इट विल रिमूव। थ्रेड 2 भी क्या करेगा, सेम कंडीशन को चेक करेगा दैट की इज अवेलेबल और नॉट, राइट। बट अगर एक साथ चेक किया एंड फर्स्ट थ्रेड रिमूव फर्स्ट दैट की, देन सेकेंड थ्रेड क्या करेगा, रिमूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द चेक देन एक्ट। मतलब क्या है कि सेम कंडीशन को पहले चेक करेगा। तो जब भी आप अगर ऐसा प्रोग्रामिंग में लिख रहे हो, अगर एंड यू आर राइटिंग द मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन देना होगा। सिंक्रोनाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है आपको तो पता है कि एटोमिसिटी को मेंटेन करता है। एटोमिसिटी को मेंटेन करता है मतलब क्या कि जो भी आपका, अगर आप एक मेथड को करोगे तो उस मेथड में अगर कोई एक थ्रेड 1 इंटर कर गया तो थ्रेड 2 उसमें इंटर नहीं कर सकता, तब तक नहीं करेगा जब तक थ्रेड 1 अपना काम नहीं कर ले। सो बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द रेस्ट कंडीशन इज अ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सो दिस वे यू कैन रिजॉल्व द रेस्ट कंडीशन। अगर आपको ऐसा कर, या तो आप इसको इस मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बना दो, या फिर आप इस मेथड के अंदर में इसको सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में डाल दो। अब एनी वे यू कैन मैनेज द रेस्ट कंडीशन। आप यहाँ भी काउंटर एग्जाम्पल में भी क्या कर सकते हो कि मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बना दो। अगर आप मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बना दोगे देन दो थ्रेड एक साथ पहुँचेगा तो जरूर, लेकिन जो थ्रेड को पहले लॉक मिल गया वो थ्रेड वर्क करेगा, देन दूसरा थ्रेड को मिलेगा लॉक। जब तक लॉक अवेलेबल नहीं होगा तब तक दूसरा थ्रेड विल नॉट बी एबल टू एक्सेस, ठीक है। सो अब बात आती है कि हाउ टू फाइंड द रेस्ट कंडीशन। मैंने तो आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताया कि इस कंडीशन में रेस्ट कंडीशन हो सकता है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका जो, अगर आप एक क्लास को एक पूरे एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लेवल पे देखोगे तो आपको बड़ा एप्लीकेशन लगेगा, राइट। बट अगर आप जिस फाइल में काम कर रहे हो, जिस फाइल में आप जिस मेथड में काम कर रहे हो, जिस मेथड में आप जिस ब्लॉक में काम कर रहे हो, अगर आप उस यूनिट लेवल पे सोचोगे तो आपको हर एक समय क्या मिलेगा, एक सिंपल कंडीशन ही मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ पे आपको ये मैनुअली रिव्यू करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर दो थ्रेड एक साथ पहुँचेगा तो क्या हो सकता है। अगर दो थ्रेड एक साथ पहुँच रहा है तो फिर उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो एक तो होता है सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा एक चीज़, एक कंसेप्ट मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज ट्राई एंड लॉक। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्राई एंड लॉक ओवर सिंक्रोनाइजेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा इन अनदर वीडियो, ठीक है। तो ट्राई एंड लॉक के थ्रू भी आप अपना काम कर सकते हो। ट्राई एंड लॉक भी वही काम करता है। देखिए सिंक्रोनाइजेशन और ट्राई एंड लॉक क्या है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है, लॉकिंग ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब भी आप अगर मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको पहले ध्यान में रखना है कि दो थ्रेड उसको एक साथ एक्सेस ना करे, ठीक है, पैरेलल एग्जीक्यूशन ना हो। अगर डिपेंडेंट है तो, अगर नहीं डिपेंडेंट है कि अगर मान लो कि दो टास्क है, दोनों टास्क का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इन दैट केस इट्स फाइन, पैरेलल एग्जीक्यूशन इज फाइन। बट अगर एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स पे डिपेंडेंट है तो उस केस में आपका पैरेलल एग्जीक्यूशन फेल हो सकता है। तो उस समय आपको क्या होगा कि प्रॉपर वे में मैनेज करना पड़ेगा विद द सिंक्रोनाइजेशन और ट्राई एंड लॉक, ठीक है। सो एक ही तरीका है कैसे आप फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने का एक ही तरीका है, या तो प्रॉपर
प्रॉपर कोड रिव्यू होनी चाहिए कि आपने कोड कैसे लिखा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, पहला। दूसरा, आप कोई टूल यूज कर सकते हो, टूल लाइक सोनार क्यूब और सोनार लिंट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी कुछ बताता है कि आपका यहाँ पे क्या हो कि एरर प्रोन जोन बन रहा है, यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड का प्रॉब्लम हो सकता है। देन अगेन वो आपको बस बताएगा, देन यू हैव टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन और ट्राई एंड लॉग, ठीक है, और बाय यूजिंग द वोलेटाइल कीवर्ड। सो दीज आर द वेपन्स ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट बाय यूज यू कैन मैनेज द पैरेलल एग्जीक्यूशन, यू कैन मैनेज द इश्यूज ऑफ द कॉन्करेंसेज, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द चेक देन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ रेस कंडीशन, सी आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। क्रिटिकल सेक्शन कोड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एज एन एटॉमिक इंस्ट्रक्शन। एटॉमिक इंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? एटॉमिक इंस्ट्रक्शन मतलब क्या कि अगर एक थ्रेड उसमें काम कर रहा है तो दूसरा थ्रेड क्या नाम है, जब तक वो थ्रेड कंप्लीट नहीं करेगा दूसरा थ्रेड विल नॉट बी एबल टू एक्सेस। अगर एक काम स्टार्ट हुआ तो वो काम कंप्लीट होना चाहिए। जो थ्रेड उसको काम को स्टार्ट किया वो थ्रेड उस काम को कंप्लीट करना चाहिए। जब अगर वो कंप्लीट हो जाता है एज एन यूनिट हैंडल, देन दैट विल बी कॉल्ड एटॉमिक इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपका एक अपडेटिंग काउंटर वेरिएबल, दैट इज नॉट एटॉमिक इंस्ट्रक्शन। अगर आप सोच रहे हो कि एक ही तो काउंटर वेरिएबल अपडेट हो रहा है, दैट इज एन एटॉमिक, नो, बिकॉज उसका क्या है कि पहले उस काउंटर वेरिएबल का वैल्यू रीड किया जाएगा, रीड करने के बाद मॉडिफाई किया जाएगा, मॉडिफाई करने के बाद बैक टू दैट वेरिएबल काउंटर वेरिएबल अपडेट किया जाएगा। सो 3 steps, 3 works is being done for updating a variable, ठीक है। एंड सेकेंड क्या है कि एक तो आपको कि एटॉमिक इंस्ट्रक्शन मैनेज करना होगा, दूसरा कि सिंक्रोनाइज मेथड और ब्लॉक यूज करना होगा ताकि दो थ्रेड एक साथ उसको एक्सेस ना कर सके। सो दिस वे यू कैन हैंडल द रेस कंडीशन। सो व्हाट इज द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू फ्रॉम द रेस कंडीशन? व्हाट इज रेस कंडीशन? हाउ कैन यू फाइंड द रेस कंडीशन? हाउ कैन यू रिजोल्व द रेस कंडीशन? सो फाइंडिंग तो मैंने आपको बताया कि बेस्ट अप्रोच यही होता है कि यू रिव्यू द कोड, ठीक है। दूसरा एक आप टूल यूज कर सकते हो दैट कैन हेल्प यू, सोनार लिंट और द सोनार क्यूब, ठीक है। हाउ टू सोल्व के लिए मैंने आपको जस्ट बताया कि आप एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस आपको मैनेज करने पड़ेंगे एंड प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मेथड या ब्लॉक आपको यूज करना होगा। सो दिस वे यू कैन हैंडल द रेस कंडीशन। देखिए रेस कंडीशन एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। रेस कंडीशन के आप नेम से ही उसको समझ सकते हैं कि क्या होता है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन सिंपल है, रेस कंडीशन जब दो थ्रेड आपस में रेस लगा के बैठे हुए हैं कि पहले मैं, ये वाली बात है, इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। सो इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट द रेस कंडीशन देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन, ओके। And if you are new to my channel and have come to this point, then please subscribe my channel and share to your friends so that they can also learn. Thank you.